हम और आप तो जीवित प्राणी हैं, और फिर भी हमारा कल्याण क्यों नहीं होगा? तन मन से भगवान की भक्ति में लग जाओ। काम में तो हर रोज लगे ही रहते हो, और 7 दिन का ये आख्यान रखा है, अनुष्ठान रखा है श्रीमद् भागवत का, तो इससे कुछ तो प्राप्त होना चाहिए, कुछ तो हासिल होना चाहिए। कहते हैं राम नाम सुमिरन करें तो सब दुखड़ा मिट जाए, मृत्यु लोक सुख भोग के अंत स्वर्ग में जाए। मृत्यु लोक में भगवान की नाम की आप भक्ति करेंगे, राम के नाम की रटना लगाएंगे, जाप करेंगे, तो आपको इस मृत्यु लोक में भी स्वर्ग जैसा लगेगा। स्वर्ग और नरक हमें इसी पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं महाराज। जब अपने भाई धुंधकारी को गौगड़ ने भगवान की पावनमयी कथा श्रवण कराई, 7 गांठ के बांस में जब धुंधकारी को स्थान दिया है, कथा प्रारंभ हुई है। जैसे जैसे कथा के दिन बीतते जा रहे थे, वैसे ही उस बांस की गांठ अपने आप छूटती जा रही थी। जब महाराज 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं तो उस बांस की 7 गांठें टूट जाती हैं। उस धुंधकारी का उद्धार हो जाता है इसी श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने के बाद। एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग है महाराज, जिस प्रसंग को वेद व्यास जी ने लिखा है। कहते हैं जहां भी भक्त भगवान को बुलाते हैं, भगवान वहीं आते हैं। और वो प्रसंग आपने सुना भी होगा, महाभारत का प्रसंग। महाराज वेद व्यास जी का नाम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी था। इन्हें व्यास जी के नाम से जाना जाता है। भगवत गीता की रचयिता श्री वेद व्यास जी, जिन्होंने महाभारत में बताया है कि ये महाभारत क्यों हुआ। महाभारत के बारे में आप जानना चाहते हैं, बताया है कि एक बार की बात, महाराज राजा शांतनु की 2 पत्नी, पहली गंगा और दूसरी सत्यवती। तो गंगा जी के द्वारा भीष्म हुए और सत्यवती की विवाह न होने से पहले ऋषि पाराशर द्वारा वेद व्यास जी का जन्म हुआ। महाराज शांतनु द्वारा सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ, एक चित्रांगद और विचित्रवीर। किसी कारण चित्रांगद की मृत्यु हो जाती है, विचित्रवीर को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। प्रजा के लोगों ने बताया महाराज भीष्म को कि आप हमारे कहने से काशी नरेश के यहाँ पर युद्ध चल रहा है, और जो भी उन योद्धाओं को पराजित
कर देगा, काशी नरेश की बेटियों के साथ में उन्हीं के साथ स्वयंवर हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, स्वयंवर रचाया गया है। तो हम चाहते हैं कि आप वहां चलें। तो महाराज भीष्म वहां जाते हैं और भीष्म ने जाते जाते उन सभी योद्धाओं को पराजित किया है। काशी नरेश की बेटियों को वहां से लेकर के आए और उनकी 3 बेटियां थी महाराज, अंबा, अंबिका और अंबालिका। अंबा तो वहां से चली जाती हैं वापस, लेकिन अंबिका और अंबालिका दोनों विचित्र वीर की पत्नी बन जाती हैं। किसी रोग के कारण जब विचित्र वीर की भी मृत्यु हो जाती है तो माता सत्यवती ने वेद व्यास जी को आज्ञा दी है कि इस वंश को आगे बढ़ाने का आपका काम है। माता की आज्ञा को मान करके वेद व्यास जी ने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए उन दोनों रानियों को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उन दोनों रानियों के गर्भ से एक एक पुत्र ने जन्म लिया। एक धृतराष्ट्र हुए जो जन्म से ही नेत्रहीन थे और दूसरी राजा पांडु। महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी, जिनके द्वारा 100 पुत्र प्राप्त हुए, उन 100 पुत्रों को कौरवों के नाम से जाना जाता था और राजा पांडु जो थे उन्हें 5 पुत्र प्राप्त हुए जिन्हें पांडवों के नाम से जाना जाता था। कौरवों को 100 भाई होने का बड़ा ही अभिमान था महाराज। एक बार की बात की इंद्रप्रस्थ में पांडवों ने मायावी महल बनवाया और जब हम आप कोई नया घर मकान बनवाते हैं तो गृह प्रवेश होने से पहले यज्ञ करवाते हैं। तो 5 पांडवों ने उस मायावी महल में यज्ञ रचवाया। कौरवपति दुर्योधन को जब पता चला कि पांडवों ने मायावी महल बनवाया है, उसमें यज्ञ चल रहा है, लेकिन उसने हमें बुलाया भी नहीं। वो बड़ा ही अभिमानी था महाराज। भाइयों ने रोका, समझाया, पर वो नहीं माना। अभिमान के कारण वो वहां से चल पड़ा। जाते जाते जब उस मायावी महल में पहुंचा तो क्या देखा कि महाराज उस मायावी महल में जाते ही जाते नजर बदल जाती है। उसे ये याद नहीं रहा कि हम किधर से आए हैं और हमें किधर को जाना है। महलों की खिड़की से द्रौपदी ये सब देख रही थी। द्रौपदी की नजर जब दुर्योधन पर पड़ी है तो क्या देखा? दुर्योधन ने जैसे ही आगे नजर बढ़ाई तो जहां पर जल था वहां पर थल नजर आने लगा, यानी जहां पर सूखा पड़ा था वहां पानी नजर आ रहा है और जहां पर पानी है वहां सूखा नजर आ रहा है। जैसे ही कदम आगे बढ़ाया तो पैर फिसल जाता है, जमीन पर गिर जाते हैं। द्रौपदी ने दुर्योधन को गिरते हुए जैसे ही देखा तो ताली बजा करके हंसने लगी। जवाब दिया, बारे दुर्योधन तुम तो अंधे के अंधे ही हुए। जैसे ही ये शब्द दुर्योधन ने सुना, क्रोधित होकर के जवाब दिया, रे द्रौपदी तूने ये क्या कह दिया? तूने जरा सोचा विचारा भी नहीं। तो हमारा अपमान कर लेती, जो चाहे हमें बोल लेती, लेकिन तूने तो हमारे पिता का अपमान किया है।
हमें अंधे की औलाद कहा। क्रोधित होकर के जवाब दिया, द्रौपदी याद रखना, यदि मैंने तुम्हें अपनी भरी सभा में वस्त्रहीन न किया हो तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। इतनी बात कहने के बाद वो दुर्योधन वहां से चला जाता है। चेहरे पर उदासी छाई हुई है। जाकर के जिस समय पहुंचा है अपने महलों में तो सभी भाइयों की नजर दुर्योधन के चेहरे पर पड़ी। मामा शकुनी देखते ही पूछने लगे, लाला अरे जब आप इधर से गए थे तो बड़े हंसते हुए गए थे और उधर से आए तो चेहरे पर उदासी छाई है, क्या कारण है? जवाब दिया है, मामा आज हमारा अपमान होगा और हमारा अपमान करने वाला कोई और नहीं जो पांडवों की पत्नी द्रौपदी है। जिस द्रौपदी ने हमें अंधे की औलाद कहा। मामा नारियां जब भी लड़ती झगड़ती है ना तो कुछ भी सोचती विचारती नहीं कि हमें क्या कहना चाहिए, कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। हम ये शब्द बोल रहे हैं, किसी के दिल को ठेस तो नहीं पहुंचेगी, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा। अरे लड़ाई झगड़ा तो बस थोड़ी देर के होते हैं। जब आप शब्द बोल करके किसी का अपमान करते हैं तो वो रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लड़ाई झगड़ा करो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रिश्तों को ही भूल जाओ। रिश्तों की अहमियत रखो, रिश्तों की कद्र करो। जो रिश्ता एक बार टूट जाता है वो दोबारा नहीं जुड़ता। धागा टूट जाए, धागा को जोड़ने में गांठ पड़ जाती है, उसी तरह से हमारा रिश्ता टूट जाए फिर से यदि जोड़ा जाए तो उस रिश्ते में उसी प्रकार गांठ पड़ जाएगी जिस प्रकार धागा में गांठ पड़ती है। ये यहाँ का यही रह जाएगा, लेकिन फिर भी लोग अपने रिश्तों को खत्म कर देते हैं। कोई अपने पिता से लड़ता है तो कोई भाई भाई से लड़ता है इस धन के लिए। अरे मेहनत करोगे, जो चाहोगे वो बना लोगे। ये रिश्ते कभी लौट करके वापस नहीं आते हैं, इसलिए आप रिश्तों की कद्र करना सीखो। और महाराज लड़ाई झगड़ा नारियों से ही होता है। लड़ाई झगड़ा नारियों से ही शुरू होता है। अच्छा गांव की बात बताएं हम आपको। किसी की भैंस खुल जाए, यदि किसी के कंडा फूट जाए तब देखो, या किसी की फसल में घुस जाए भैंस, तमाम तरह की गाली निकाले। अब ये सोचो कि गालियां देने से आपका वो बिगड़ा हुआ काम संभल सकता है? आप उससे कहो भाई जितना हमारा नुकसान हुआ है उतना जुर्माना लग जाएगा। गालियों से ना जुर्माना मिलने वाला ना तुम्हारा काम संभलने वाला। तो इसलिए जब भी क्रोध आए कोई काम बिगड़ जाता, गुस्सा तो आता ही है। जब भी गुस्सा आए, जब भी क्रोध आए तो उस गुस्से को कम से कम 5 मिनट का समय दो। मौन हो जाओ, उस वक्त बिल्कुल शांत हो जाओ, क्योंकि गुस्से की हर सोच गलत होगी। यदि आप शांति से बैठ करके सोचेंगे, गुस्से को कुछ समय देंगे तो गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगी। गुस्सा आई और आपने निर्णय लेना प्रारंभ कर दिया
कोई निर्णय लीजिए आप तो सोच समझ करके, क्योंकि क्रोध और तूफान दोनों एक बराबर होते हैं। जब ये दोनों शांत होते हैं तब हमें पता चलता कि हमारा नुकसान क्या क्या हुआ। बताओ गुस्से में क्या नहीं करती, नारियां अपने बच्चों को मारती पीटती हैं, गुस्सा पति पर हो रही है, बच्चों को मार रही है। और जब हमारे भाई लोग गुस्सा होते हैं तो वो अपना फोन ही फोड़ फेंक देते हैं। लेकिन जब काम बिगड़ जाता है, गुस्सा शांत हो जाता है, बाद में सोचते हैं कि हमने ये क्या किया। कुछ लोग गुस्से में आकर के अपने प्राणों को ही त्याग देते हैं। जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है। हमारे जीवन में ऐसी ऐसी मोड़ें आती हैं, ऐसी ऐसी मुसीबत आती है जो हम अपनी जिंदगी से हार जाते हैं। समाज के लोग चार तरह की बातें करते हैं। जब इंसान अपनी जिंदगी से हार जाता है तो केवल उसे मरना दिखाई देता है। लेकिन ये किसने कहा कि मरने के बाद भी सुकून मिल जाता है। यहाँ पर जिएंगे, यदि हमें चार लोग बुरा कहेंगे तो कष्ट किसको होता है? शरीर को। कष्ट तो आत्मा को होता है, और यह आत्मा कभी मरती नहीं है। आप इस शरीर को त्याग करके चले जाएंगे और आत्मा यहाँ भटक रही है, वहां भी भटकेगी। समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो आप अपनी जिंदगी से लड़िए, संघर्ष कीजिए। कुदरत ने मनुष्य को हीरा बनाया है, जो घिसेगा वो चमकेगा। जिसने कभी मेहनत नहीं की, सुख कभी मिलने वाला नहीं है। और उस भगवान पर विश्वास रखिए जिसने हमें और आपको बनाया है। महाराज, उस द्रौपदी ने जरा भी सोचा विचारा नहीं और दुर्योधन का अपमान कर दिया। हमें अभिमान खत्म करके और अपने कर्म में लग जाना चाहिए, क्योंकि जब अहंकार मरता है तब आत्मा जागती है। जब तक अहंकार प्रवेश कर लेता है शरीर में, जिस मनुष्य के अंदर अहंकार प्रवेश कर लेता है और वो अहंकार तब तक पीछा नहीं छोड़ता है जब तक उसे मिट्टी में न मिला दे। तो कभी भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए।